बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर आ रही है। एलओसी पर चौकसी बढ़ गई है, अलर्ट वाली सिचुएशन है। एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल पर अलर्ट पर भारतीय सेना, एलओसी। और साथ ही यह भी खबर आ रही है कि बंकरों में पाकिस्तानी सेना जो है वो छिपी हुई है। पहलगाम के जंगलों में सेना का ऑपरेशन शुरू हो चुका है। मैं बार बार कह रहा हूं, पाकिस्तान के इन पालतू आतंकवादियों का इलाज संभवतः आज रात ही होगा। सेना छोड़ेगी नहीं। ये 25 का बदला जो है वो जरूर लिया जाएगा। आज रात ही संभवतः इन पाकिस्तान के पालतू आतंकवादियों को सेना जरूर उनका हिसाब करेगी, क्योंकि आज रात ही पहलगाम के जंगलों में ऑपरेशन शुरू होगा। ये दो आतंकवादी, पाकिस्तानी आर्मी खबर आ रही है कि बंकरों में छुप गई है, क्योंकि पाकिस्तान को भी समझ आ गया है, खासकर मुनीर के स्टेटमेंट के बाद यह सब कुछ हुआ। आपको याद होगा पाकिस्तान के सेना प्रमुख मुनीर का वो भड़काऊ बयान, वो विस्फोटक, वो भड़काने वाला नफरती बयान हिंदुओं को लेकर जो उन्होंने दिया था मुनीर ने, उसके बाद ही ये आतंकवादी हमला हुआ और हिंदू पहचान कर, मजहब पूछकर, कलमा पढ़ाकर मारा गया है। पहलगाम से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। हमारे साथ इस वक्त मेरे साथ मुझे बताया जा रहा है कि जनरल सिवाच जो है, रिटायर्ड मेजर जनरल सिवाच भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जनरल सिवाच, मुनीर के बयान के बाद यह आतंकी हमला क्या जोड़ सकते हैं जो मुनीर का भड़काऊ बयान था हिंदुओं के खिलाफ? जनरल सिवाच। हाँ बिल्कुल अमन, बिल्कुल जोड़ सकते हैं, क्योंकि देखो उसका जो एक प्रकार से उसने ओवरसीज कन्वेंशन सेंटर में जो भाषण दिया, वो मुझे लगता नहीं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भाषण है। वो तो एक किसी मौलवी का या पॉलिटिशियन का लगता था। जिस प्रकार से उसने बताया कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग हैं, टू नेशन थ्योरी के बारे में बताई, कश्मीर हमारी जुगुलर वेन है, कश्मीर तो आपका कभी था ही नहीं, तो आपकी जुगुलर वेन कैसे? मगर सच्चाई है उसने भड़काऊ भाषण दिया था और उसके बाद हुआ है। अमन देखो, 3-4 चीजें आपको देखनी पड़ेगी। पहली बात तो यह है कि इसका टाइमिंग और जगह। टाइमिंग तो उन्होंने इसलिए सेलेक्ट किया कि उनको पता है कि अभी वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के जीडी वैंस जो हैं वो भारत में हैं, और ऐसे में अगर कोई ऐसा हमला करते हैं तो वो एक प्रकार न्यूज बनेगा और ये दिखाएगा कि जम्मू कश्मीर में अभी भी मिलिटेंसी है। दूसरा जो उन्होंने जगह का सिलेक्ट किया है, वो सिलेक्ट किया पहलगांव में। देखो पहलगांव एक बहुत बड़ा टूरिस्ट सेंटर है, और यही नहीं, यहाँ से जो आपका अमरनाथ यात्रा जो 3 जुलाई से स्टार्ट होनी है, तो सदर्न कश्मीर का जो रास्ता है वो जो है वो अमरनाथ का पहलगांव से स्टार्ट होता है। तो इसका मतलब यह है, अगर यहाँ पर कोई ना कोई स्ट्राइक होती है, टेररिस्ट स्ट्राइक, तो ये टूरिस्ट पे इफेक्ट करेगा। और एक इन्होंने ये नहीं देखा, आपने बोला कि ये किसी के सगे नहीं है, ये कश्मीरियों के सगे नहीं है। इन्होंने कश्मीरियों की एक पेट पे लात मारी है, क्योंकि अभी तक टेररिस्ट ने कभी भी टूरिस्ट को ज्यादातर लास्ट 10-12 साल में टच नहीं किया। और इतने स्केल पे टूरिस्ट आ रहे थे, 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट आ रहे थे। यहाँ पर इकोनॉमी बहुत बिल्कुल जनरल सिवाच, जिसका मैं लगातार जिक्र कर रहा हूं, आतंकवादियों ने कश्मीरियों के पेट में गोली मारी है, क्योंकि कश्मीरियों के सबसे बड़े दुश्मन है आतंकवादी। क्योंकि आप जानते हैं कि कश्मीर में रिकॉर्ड तोड़ पर्यटन देखने को मिल रहा है। अमरनाथ यात्रा भी 2 तारीख से शुरू होने वाली है। ये इसी की बौखलाहट आतंकवादियों में किस तरह का कायराना आतंकवादी हमला किया गया है। 8:15 हो चुके हैं। 25 लोगों के मारे जाने की खबर है। 25 लोगों के मारे जाने की इस आतंकवादी हमले में खबर है। पुलवामा के बाद यह सबसे बड़ा आतंकवादी हमला। इस बीच एलओसी पर, अलर्ट पर है भारतीय सेना। पाकिस्तानी सेना बंकरों में छुप गई है, क्योंकि जानती है बदला तो लिया जाएगा, बदला तो लिया जाएगा। सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में होगा, क्या नहीं होगा हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन बहुत बड़ी खबर यह है कि गृह मंत्री अमित शाह किसी भी वक्त जो है वो श्रीनगर पहुंचेंगे, और साथ ही सेना प्रमुख भी वहां पर, आईबी चीफ, सारे लोग, बड़े अधिकारी जो है श्रीनगर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी से इस पूरे मामले को लेकर नजर बनाए हुए हैं, लगातार वो अपडेट ले रहे हैं। उनकी तरफ से पोस्ट भी किया गया है कि एक को, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा जिसने इस कायराना आतंकवादी हमले को अंजाम दिया।